दैनिक अंगारा देख रहे मेरे प्रत्येक साथी को मेरा यानी कि एडवोकेट देव लोहान का प्रणाम, मेरा नमस्कार। मेरे साथियों, आज हम एक ऐसी विवादित शख्सियत के ऊपर बात करना चाहेंगे, जिस विवादित शख्सियत ने खुद के ना सिर्फ प्राणों की आहुति दी, खुद के ना सिर्फ प्राणों का बलिदान दिया, बल्कि खुद को धूल धूसरित कर लिया, खुद के भविष्य को बर्बाद कर लिया और आने वाली पुश्तों के सामने भी खुद को बदनाम कर लिया। लेकिन वो जाते जाते हिंदुओं को एक नया भविष्य देकर चला गया। कहने को वो मुसलमानों का रहनुमा बना, कहने को वो मुसलमानों का भगवान बना, लेकिन जब उसको हम गहरे से देखते हैं, गहरे से उसकी व्याख्याएं करते हैं, तो हमें पता लगता है ये तो हिंदुओं का छुपा हुआ सिपाही था। जी करता है उस हिंदुओं के छुपे हुए सिपाही को प्रणाम करने का, जी करता है उसे एक बार गले लगा लेने का, जिसकी वजह से आज हिंदुओं का जो हिंदुस्तान है वो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा है। आज हम बात करेंगे मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में। मोहम्मद अली जिन्ना, इनका जन्म 1876 यानी कि 1876 में होता है कराची के अंदर। इनके पुरखे वही हिंदू थे जो 1906 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में जाते हैं, जो 1913 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बना लेते हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो हिंदुओं के सिपाही थे? यही बातें करने के लिए आज का हमारा ये विशेष अंक है। इस विशेष अंक में हमारे साथ जुड़ी हैं पाकिस्तान से आरिशा बब्बर, हिंदुस्तान से हमारे दार्शनिक, हमारे फिलोसफर, इतिहास के ज्ञाता AK, और मैं एडवोकेट देव लोहान। ये धरा को बदल देने वाली बात है, ये सोच को बदल देने वाली बात है। और जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, माननीय मोहम्मद अली जिन्ना, जिसकी वजह से आज हिंदू यहाँ पर सुरक्षित हैं, वो जिन्ना जिसकी वजह से घर का सारा कूड़ा करकट एक कमरे में बंद हो गया, वो मोहम्मद अली जिन्ना। उसका हमारा अहोभाग्य है कि आज हम ये शो मोहम्मद अली जिन्ना पर कर पा रहे हैं। आगे की बातें करने से पहले मैं मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में ओपनिंग रिमार्क्स लेना चाहूंगा AK से, ताकि उसके बाद हम आगे की बातें आपको बता सके कि क्यों हम मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदुओं का सिपाही कह रहे हैं, क्यों मोहम्मद अली जिन्ना आज का भारत, हिंदुओं का भारत, नरेंद्र मोदी के भारत की नींव की ईंट था। नींव की ईंट कभी भी सामने नहीं आती दोस्तों, कंगूरे की ईंट का सम्मान होता है। लेकिन आज दैनिक अंगारा बात करेगा उस नींव की ईंट की, जिस नींव की ईंट ने खुद को बलिदान दे दिया। AK, आप अपने ओपनिंग रिमार्क्स पर। हाँ, बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। क्योंकि जिन्ना क्या था कि जिन्ना की तो पीढ़ी हिंदू थी, हिंदू परिवार से था। दूसरा जिन्ना कांग्रेसी था, ठीक है? कांग्रेसी के साथ-साथ जिन्ना कुछ हिंदू संगठनों से जुड़ा भी हुआ था, जिनका एक ही मकसद था यार कि देख देश तो आज़ाद हो गया होगा, अंग्रेज़ एक ना एक दिन जाएँगी और इतना बड़ा देश है, 2 कम्युनिटी बराबर की है और एक कम्युनिटी ऐसी है जो कुछ ज़्यादा हिंसक है। एक कम्युनिटी इंग्लिश एजुकेशन से जुड़ी है, थोड़ी शांत वाली सोसाइटी है जो तरक्की पसंद है। दूसरी वो तरक्की पसंद नहीं है, दूसरी उसको खाने के ऊपर आतुर है। दूसरे को लगता है कि अंग्रेजों ने हमसे राज छीना था, हमारे मुगल हटाए थे तो हमें मिलना चाहिए सत्ता, ना कि देश एक लोकतांत्रिक देश बने। वो नहीं चाहते थे कि लोकतांत्रिक देश बने, वो नहीं चाहते थे देश संविधान से चले, वो चाहते थे कि हमारा राज वापस आ जाए। उनके पास कोई वो नहीं थी, व्यवस्था नहीं थी कि कैसे व्यवस्था चलाई जाए, बट उनको था कि हमें राज मिल जाए। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने हमसे राज किया था। उनके दिमाग में ये बात बैठी हुई थी। उनको उनके दिमाग में ये बैठी हुई थी कि कैसे तुर्की का जो वो था खलीफा वो हटा दिया गया, कैसे ये हो चुका है। उनको देश से इतना कोई मतलब नहीं था। वो अगर हमारे साथ रहते तो देश ना एक गृह युद्ध में उलझ जाता, उसी समय उलझ जाता। ये अगर इंडिया आज़ाद हुआ था उस 1951-52 तक उलझ जाता। तो उसके लिए एक प्लान तैयार किया गया कि कैसे बड़ी पॉपुलेशन को 3 हिस्सों में बाँट दो। क्योंकि उनको सोच के देखो, कोई बंदा इस बात को स्वीकार करेगा कि मेरा देश 2 भागों में रहे, बांग्लादेश और पाकिस्तान, मतलब पहले तो एक ही एग्जैक्टली, पाकिस्तान था। ये संभव है। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी कोई भी पाकिस्तान। बंदा, कोई एक अनपढ़ बंदा अंगूठा छाप भी इस बात पे राजी नहीं होगा कि मुझे एक बहुत बड़ा हिस्सा अलग-अलग है, वो उसका मेरे एक देश बना दो। कोई राजी नहीं होगा। कोई भी एक पढ़ा लिखा बंदा जो एजुकेटेड है, वो ऐसी चीज़ों को सपोर्ट नहीं करेगा जो अनएजुकेटेड चीज़ें, जो मतलब एक, क्योंकि पाकिस्तान का बनाना क्या है सोच के देखो।
पाकिस्तान का बनना अपने आप में ना एक चमत्कार भी है और अपने आप में एक वो भी है, साजिश भी है और एक अच्छा फैसला भी है। पाकिस्तान को कहा हमने कितने सिस्टम से बनाया कि पाकिस्तान को बसा दे इंडिया के बाहर, एक को भी इंडिया कोने में बसा दिया। क्योंकि ऐसा नहीं लगता कि ये किसी ने प्लान तैयार किया गया हो कि ऐसे हिस्से में तोड़ो कि ये कहीं के ना रहे। अब सोच के देखो, अगर आज बांग्लादेश है तो बांग्लादेश इंडिया की दया के ऊपर है। इंडिया जब चाहे उनका पानी बंद कर सकता है, इंडिया जब चाहे उसमें बाढ़ लेके आ सकता है, इंडिया जब चाहे कुछ भी कर बिजली सकता है। बंद कर सकता है, उनका पाकिस्तान भी ऐसा खाना ही है। बंद कर सकता है। अगर भारत बांग्लादेश मात्र का और आलू आलू पाकिस्तान, बंद कर दे बांग्लादेश के, तो पूरा बांग्लादेश भूखा मर जाता है, मात्र आलू बंद कर दे। अपने पास दोनों का पानी। पाकिस्तान में पूरा पानी, अगर सिंधु नदी जाती है तो हमारे यहाँ से जाती है ना, पाकिस्तान पूरा पानी हमारे यहाँ से जाता है। बांग्लादेश का पूरा पानी हमारे यहाँ से जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी तो हमारे यहाँ से जा रही है। हम कल चाहे अगर हम ठान ले तो 1 महीने बाद बांग्लादेश में बाढ़ ला सकते हैं, 1 महीने बाद सूखा लेके आ सकते हैं, वो हम पे निर्भर है। लेकिन अगर वो हमारे साथ रहते तो कहीं ना कहीं वो पावर में रहते। तो उसका तो एक बहुत अच्छा इलाज है। और मैं जिन्ना का शुक्रिया अदा करता हूँ, अगर जिन्ना ने ये चीज की है यार, इस चीज में शामिल रहे जिन्ना। अरीशा, जी, पाकिस्तान के लोगों को क्या आज तक शक भी नहीं हुआ कि तुम्हारे साथ क्या खेला कर दिया गया? अगर पाकिस्तान के पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान, दोनों पाकिस्तानियों से बात कर रहा हूं मैं इस टाइम पे, तो क्या आपको कभी शक नहीं हुआ जिन्ना के ऊपर कि वे एक भारत का देश, अगर तुम हमारे साथ, तुम सारे के सारे भारत में होते मुसलमान जितने भी हैं, तो तुम्हारा पक्ष जो है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आज 70 करोड़ का होता। और 70 करोड़ के अंदर लोग, तो सबको पता था कि आगे जो ये 20वीं सदी है, 20वीं सदी लोकतांत्रिक सदी रहेगी, पूरी दुनिया को चुनाव के तहत ही चलाया जाएगा। अगर तुम हमारे साथ रहते, या जो वो मुसलमान, वो जिहादी सोच वाले लोग जो 2 साल के बच्चे को हलाल करना सिखाना शुरू कर देते हैं, पशुओं को मारना शुरू कर देते हैं, वो लोग हमारे साथ रहते, तो क्या लोकतंत्र में कभी भी नरेंद्र मोदी जैसा आदमी भारत का प्रधानमंत्री बन पाता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि आपको पता होगा कि जैसे हालात है पाकिस्तान के, उससे डबल हालात बुरे हो जाने थे इंडिया के, ठीक है? क्योंकि वो ज़ाहिर-सी बात है, अभी ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, जो हमारे जब पाकिस्तान बना था, तो आपको याद होगा कि हिंदू हार्डली 15-20% इस तरह हिंदू थे। वो इनसे बर्दाश्त नहीं हुए और अब बिल्कुल 1% कर दी हैं, तो आप सोचिए कि अगर ये पूरा इंडिया में अगर इनका होता, ठीक है? और जिस तरह इनकी यूनिटी रहती है और फिर ये चाहते हैं कि हमारा ही बंदा आगे आए, तो इन्होंने तो छोड़ना नहीं था, पता नहीं कितनी जंगें ये इंडिया में ही लड़ लेते और अभी भी जो तरक्की कर गया है इंडिया, वो नहीं कभी भी नहीं कर सकता था अगर यहाँ पे मुसलमान साथ होते। जितना उनका, क्योंकि ज़ाहिर बात है उनके लिए तो दुनिया तो मैटर करती ही नहीं है ना। वो तो अपने आप को समझते हैं कि बस हम कुछ देर के लिए आए हैं, असल तो आखिरत है, तो बस सारे काफ़िरों का खात्मा करो। तो हाँ, ये असल में बात यही है कि कभी इस हवाले से मुसलमान ये नहीं सोचते, बस वो इसी पे ही बड़ा खुश होते रहते हैं, फ़ख्र महसूस करते रहते हैं कि हमें एक अलग देश मिल गया, इस्लाम के नाम पे हमें देश मिल गया और हम बस वहाँ जो है अपने मदरसे खोल सकते हैं, इस्लामी बना सकते हैं, अपना पासपोर्ट है, उसपे लिखा हुआ है जी कि आप इसराइल नहीं जा सकते, इसी बात पे वो फ़ख्र करते हैं, कि जी बस इस एक इस्लामी मुल्क बन गया। और जहाँ तक मोहम्मद अली जिन्ना की बात है, उसपे इनको कभी वो नहीं होता, बल्कि वो उसको बड़ा हीरो मानते हैं, कुछ लोग तो हीरो मानते हैं, जो ज़्यादा इस्लामिस्ट है वो तो भई इसको कहते हैं कि शिया है ये, इस्माइली शिया था, इसको तो हम काफ़िर मानते हैं, ठीक है? लेकिन मेजॉरिटी जो है वो उसको सेलिब्रेट करती है हीरो के तौर पे कि भई बड़ा हीरो था, हमारा मुल्क बना के चला गया। अब हालाँकि उनको नज़र आ रहा है कि जो मुल्क वो छोड़ के गया है, उसमें रहना उनके लिए कितना मुश्किल है। और एक तरह से अगर देखा जाए, अगर हम पुरानी हिस्ट्री देखें, तो एक बिला वजह ही है, मतलब पाकिस्तान का बनना, कोई ज़रूरी नहीं था, सेक्युलर मुल्क एक चल सकता जरूरी था। था? लेकिन नहीं, हुँ, जिन्ना मूर्ख नहीं था। बिल्कुल। जिन्ना एक बेहद समझदार, उसकी माँ का नाम मिठी बाई था, हुँ, और हुँ, मिठी बाई का बेटा था वो। खोजा बिल्कुल। लोग जो हैं, खोजा लोग बेहद समझदार, खोजा था ये जिन्ना जो थे। हुँ, हुँ, तो हुँ, जिन्ना खोजा थे, जिन्ना को ये बात पता थी कि अगर हम एक साथ रहे तो इनका तो कुछ होना ही नहीं है। इन्होंने तो खुद को मान लिया है तुर्कमेनिस्तान के मुगलों की औलाद, और इनको हुँ, तो लगता है कि लूट मार करते रहेंगे। लेकिन एक देश जो आगे बढ़ सकता है वो ये देश है हिंदुओं का। बिल्कुल, तो उस आदमी ने अपना जीवन बलिदान करके, अपने सारे सपने बलिदान करके मुसलमानों को तीन फाड़ कर दिया। बिल्कुल। पूर्वी पाकिस्तान में अलग बिठा दिए, पश्चिमी पाकिस्तान में अलग बिठा दिए, और आधे मुसलमान भारत में ही बिठा दिए। हुँ, क्योंकि जिन्ना को इस बात का पता था कि देर सवेर हिंदू उठेगा, और जिस दिन हिंदू उठेगा वो सारी चीजें अपने आप सेटल कर देगा। आज हिंदुस्तान की वो बिसात है, आज हिंदुस्तान की वो औकात है कि हिंदुस्तान हिंदुस्तान चाहे तो 12 घंटे के अंदर पूरा पाकिस्तान ले सकता है, और 6 घंटे के अंदर पूरा बांग्लादेश ले सकता है। हुँ, आज है वो ताकत। तो इसके अंदर
मोहम्मद अली जिन्ना की जो कुर्बानी है, उस कुर्बानी को सबसे पहले गिना जाएगा कि वो आदमी था जो कीचड़ में उतरा। हुँ। ना सिर्फ कीचड़ में उतरा, बल्कि उसने खुद को कीचड़ के साथ एक कमरे में बंद कर लिया और दूसरे कमरे वालों को उसने बोला कि तुम अब बसो, तुम हंसो, तुम खाओ, तुम आगे बढ़ो और मैं तुम्हारी बढ़त में ही खुश रहूंगा। उसने पूरे बिल्कुल। जीवन का, मरने के बाद भी उसने कलंक ले लिया अपने सर पे कि कोई बात नहीं, और वो पक्का हिंदू था जिसने अपने अच्छा माथे पर कलंक ले लिया। जी, जी, जी। अच्छा पाकिस्तानी है ना वो इस पे बड़ा खुश होते हैं कि हमने एक और अपना इस्लामी मुल्क बना लिया, ये सारा कुछ। लेकिन अब ये कहते हैं कि भई आईएमएफ से हमने इतना कर्ज़ ले लिया, इतना कर्ज़ हमारे ऊपर चढ़ गया है, तो हम वापस लौटा भी नहीं सकते। और अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जब से बना था तब से कर्ज़दार था। ये इनको मतलब इस चीज़ की इनको होश नहीं आती कि ये हमने हमारे साथ हुआ क्या है। कोई मतलब मुसलमानों के दिमाग हो 56 के अगर 56 देशों में ना हरीशा। हाँ, एक मैं कह रहा हूँ आवाज पाकिस्तान में वो बोलते हैं, कहावत है ना कि कर्जा लेके घी पीना, पाकिस्तान ने वो पिया है, घी पिया है कर्जा ले लेके, और अब तो कर्जा देने देगा ना। और सबसे बड़ी बात है, पाकिस्तान वो देश है जो लोन की किस्तें भरने के लिए लोन ले लेता है। हाँ हाँ हाँ, ये मतलब ऐसा तो कौन करता है कि लोन की किस्त भरने के लिए अलग से लोन लिया, नया जो लोन। अलग से लोन लिया उसकी किस्तें इस लोन से महंगी है। यार यूरोप में ऐसा संगठन है जिसके बारे में कोई नहीं जानता, बाद में पता चलता है कि पाकिस्तान ने वहां से भी लोन ले रखा है। हुँ, हाँ, पाकिस्तान हर जगह। एक चीज आप देखिए इस चीज के बीच में, मुसलमानों के 56 मुल्क हैं। हुँ, 56 के 56 मुल्कों में से जिन मुल्कों के पास तेल है, हुँ, उन मुल्कों को छोड़ दो, हुँ, बाकी एक मुल्क के पास भी पैसा नहीं है। हुँ। क्योंकि जो मुगल भी यहाँ पर आए थे, तो मुगलों को अर्थव्यवस्था संभालनी नहीं आती थी। ना तोडरमल जैसे जो हिंदू मंत्री थे, वो पैसा संभालते थे। हिंदुओं को बिल्कुल, अर्थव्यवस्था, हिंदुओं को पूंजी व्यवस्था समझ में आती है और उनको चलाना आता है। और तोडरमल एक की वजह से ही मुगल अपना साम्राज्य और अपनी अर्थव्यवस्था चला पाते थे। अगर कल को पेट्रोल सही की जो बात है। बहुत जल्दी 20 साल के अंदर ही पेट्रोल खत्म हो जाएगी, पेट्रोल की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी, उसके बाद क्या करेंगे इस्लामिक मुल्क, चाहे वो सऊदी हो, चाहे वो कुवैत हो। उसके बाद इनको कभी पता ही नहीं है। आज के दिन मूर्खता का आलम ये है कि सऊदी और कुवैत के अंदर सोने के टॉयलेट बनवा के बैठे हैं वो मूर्ख आदमी। ऐसा भाई, ही है, सोने के टॉयलेट में क्या तेरी कब्ज दस्त में तब्दील हो जाती है? ऐसा ही है। मतलब वो उसमें बैठने के बाद क्या होता है? ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया इसको कह और इंडिया में ऐसा रहता है कि लैट्रिन बाथरूम है, इंडिया में पानी का पोल्यूशन घुस रहता है और कि अच्छा राणा बंदे ने सऊदी अरब के ने चीता पाल रखा है, सऊदी अरब में वो काट दिया, सऊदी अरब में मिसाइल गिर गई, वो इसी में घुस रहता है, या तो जन्नत की बात में या अरब की बात में। इंडिया में तो रोज चैन ही नहीं है, तभी हमने कहा कि इनको बाहर निकाल दो इंडिया से। अरे, रोल्स बिल रॉयस एक सऊदी का बंदा गोल्ड प्लेटेड रोल्स रॉयस लेके घूम रहा है। अबे, वो ऑलरेडी रोल्स रॉयस है, हुँ, उसके ऊपर गोल्ड चढ़वाने से वो रॉकेट बन जाएगी क्या? बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने उस पे गोल्ड चढ़वा लिया, वो चांद पे जाने लगी, अब वो उड़ने लगी। ये बिल्कुल, उनके ऐसे मूर्खता ही है। शौक हैं। हाँ, ये जानवर मूर्खता चीते है। लेके फिरेंगे, चीते रखे हुए हैं, ठीक है? फिर शादियाँ खूब करेंगे, औरतें बहुत रखेंगे और ये आप नोट किया करें कि जो मुग़ल भी थे ना, कहते हैं कंपेयर करते हैं कि सब कॉन्टिनेंट में इतनी तरक्की क्यों नहीं आई, पीछे क्यों रह गया, थर्ड वर्ल्ड कंट्री क्यों बन गया, यूरोप वग़ैरह में ज़्यादा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, लोग पढ़ लिख भी गए और सारी यूनिवर्सिटीज़ बनी, ये सब, ये मुग़लों की वजह से हुआ। ये मुग़ल अगर यहाँ ना आते ना, यहाँ पे काबिज़ ना होते और यहाँ आके इन्होंने किया क्या? सिर्फ़ अपनी अय्याशी की है और सब बेड़ा गर्क करके गए हैं। तो ये उन्हीं सर्कस की देन है चलाते थे, सारा। सर्कस चलाते थे हिंदुस्तान में बिल्कुल, वो जितने तो मुगल मुगल आए तो थे। वो बात ठीक है, लेकिन इस्लाम ने भी जब इस्लाम ज्यादा कट्टर हुआ है ना, देख पहले सेकुलर था इस्लाम, अच्छे सेकुलर थे। इस्लाम ने सबसे पहले सेकुलरों को ही मारा, जिन्होंने वो ऐसे सेकुलर थे जिन्होंने तक दुनिया की को छुपा के रखा। हुँ, क्रिश्चियनिटी यूरोप में डांट के जाई थी, तो पूरी जो साइंस थी दुनिया की उसको कौन संभाल के रखा हुआ था? इस्लामिक स्कॉलर। उन्होंने हुँ, सबसे पहले स्कॉलर ही तबाह कर दिया, बगदाद तबाह कर दिया, सोच के देखो। हुँ, बगदाद शहर जो एजुकेशन घटा था, उन्होंने वो तबाह कर दिया। क्यों? हुँ, क्योंकि वो बंदे सवाल उठा रहे थे, वो बंदे उठा रहे तुम्हारी किताब पे सवाल, तुम्हारे दिनचर्या पे सवाल, क्योंकि इंसान इंटेलेक्चुअल होगा तो सवाल उठा ही उठेगा। क्लास कर दिया, तो भाई अब उसको चीज़ को छोड़ो, उस चीज़ में बदलाव ले आओ, ताकि वो सिचुएशन के अनुसार
फिट बैठ सके। हमने बदलाव किया, हमारे यहाँ पर ठीक है कुछ जो आज के हिसाब से ठीक नहीं है, तो हमने वो बदलाव कर दिया, लोग एक्सपेक्ट भी कर लिए। लोग ये बात मानते हैं वो चीज़ खराब थी, क्योंकि हमारे यहाँ पर आलोचना को अपनाया जाता है। ऐसा नहीं कि उस बंदे को मार दो, इसने ऐसा बोल कैसे दिया, क्योंकि तुम एक को मार दोगे, दो को मार दोगे, बट सोसाइटी तो खड़ी हो जाएगी, फिर तुम्हारे वजूद भी सवाल आ जाएंगे। और इस्लाम के साथ भी ऐसा ही होगा। सोच के देखो ना, कितनी बड़ी बात है कि पाकिस्तान के सबसे बुद्धिजीवी लोग एक्स में मिल रहे हैं, सबसे बुद्धिजीवी धर्म छोड़ रहे हैं। क्यों? उनके दिमाग चलने लगा है, वो का हिस्सा नहीं है। और ये हिंदुओं की है ना अपनी अपनी एक समझदारी थी कि आज तक किसी मुसलमान को शक भी नहीं हुआ कि जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो हिंदुओं के छुपे हुए सिपाही थे, और उन्होंने हिंदुओं के लिए कितना बड़ा काम किया है। उन्होंने हिंदुओं के लिए एक इतना बड़ा रास्ता खोल दिया। अगर हम एक साथ होते तो हम कभी मुसलमानों से जीत ना पाते। बिल्कुल। आज हमारे लिए बहुत मुश्किल, आज तो सिर्फ 30 करोड़ मुसलमान है हिंदुस्तान में। उसके बावजूद हमारे लिए कितना मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है हमें। अगर यही 70 करोड़ होते तो हमारा तो कहीं नामो निशान ही ना होता ना। तो वो मोहम्मद अली जिन्ना की दूरदर्शी थी। और मोहम्मद अली जिन्ना शिया थे। मैं एक चीज बार बार कहता हूँ, मैं हर आदमी से कहता हूँ कि जो शिया है वो शब्द जो है वो शिवे से बना है। शिवे से शिया बना। उनको शिवे कहते थे। शिवे का मतलब शिव को मानने वाले आदमी। आज भी जो काबा के अंदर जो शिवलिंग वहां पे रखा है, जिस शिवलिंग के चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है मुसलमान, वो भी तो शिवलिंग ही है। जो काबेश्वर बाबा जिसको हम कहते हैं, तो वो काबेश्वर बाबा के चारों तरफ परिक्रमा ही कर रहे हैं और सफेद कपड़े पहन के परिक्रमा कर रहे हैं। जबकि इस्लाम का तो रंग काला है। सफेद कपड़े मैंने भी सफेद पहन रखा है, एके ने भी सफेद पहन रखा है। हरियाणा के में हर आदमी सफेद ही कपड़े पहनता है। और हरियाणा मतलब महादेव के अपने बच्चे, तो वहां पर जो भी जाता है वो हरियाणा का वासी बन के जाता है काबा में। इसीलिए वो सफेद कपड़े पहन के जाते हैं। हिंदू अगले 1000 साल की सोचता है। इसी वजह से हिंदुइज्म जो है वो लाखों सालों से टिका हुआ है। लाखों सालों से हिंदुइज्म के बराबर कोई भी विचारधारा टिक नहीं पाई है। और ये समझदारी थी कि मोहम्मद अली जिन्ना जैसा आदमी अपनी कुर्बानी देकर पाकिस्तान बना के चला गया। और खुद उन्होंने 1947 में पाकिस्तान मरवाया, 1948 में वो खुद चले भी गए, क्योंकि उनको भी पता था मैं इन दलदर और इन मूर्ख लोगों के बीच में नहीं रह सकता, मेरे भाई मेरे को जाने दो। उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। मोहम्मद अली जिन्ना ने हिंदुओं के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। इतने महान मोहम्मद अली जिन्ना। और ज्यादा समझदारी देखो, उनको पूज कौन रहा है? वही मुसलमान जिस लुटेरे मुसलमान के लिए उन्होंने कहा कि इसको अलग से कोने में पटक दो। अलग अलग कोनों में पटका है दोनों को, एक को वहां उस कोने में पटका, एक को वहां उस कोने में पटका है। और वही मुसलमान तस्वीरें लगा के बैठा है। और इतने मूर्ख आदमी, उनको कभी समझ में भी नहीं आई ये बात कि यार ऐसा ये क्यों कर रहा है मोहम्मद अली जिन्ना। और मोहम्मद अली जिन्ना ने कभी समझ में भी नहीं आने दी। मोहम्मद अली जिन्ना खुद के दिमाग का आदमी था, वो अंग्रेजों से दबता नहीं था। यहाँ तक कि नेहरू सही बात अंग्रेजों है। से दबता था। नेहरू लेडी माउंटबेटन का गुलाम था, लॉर्ड माउंटबेटन का गुलाम था। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना अपने दिमाग की सोचता था हमेशा और अपने दिमाग से काम करता था। इसी वजह से लाल कृष्ण आडवाणी ने, जब लाल कृष्ण आडवाणी पाकिस्तान आए थे, तो उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना की मजार के ऊपर जाके कहा था कि मोहम्मद अली जिन्ना वॉज अ ग्रेट पर्सन। लेकिन ये बातें उस वक्त नहीं बताई जा सकती थी लोगों को, क्योंकि उस वक्त तक भारत इतना मजबूत नहीं हुआ था। अगर ये साजिशें उस वक्त पे बता दी जाती तो फिर जो पाकिस्तानी और बांग्लादेशी आदमी वो फिर से ये कहना शुरू कर देते ना कि हम नहीं मानते बंटवारा। लेकिन आज भारत हाँ, इतना ताकतवर है। वो तो क्या करते हैं, वो आज तो भारत इतना करके आते ताकतवर है, हैं। वो आ जाते और अभी भी आने के लिए तैयार हैं। 2 लाख रुपए में हमारे यहाँ पे जो मोटरसाइकिल हमें मिल जाती है वो पाकिस्तान में 20 लाख में नहीं मिलती। ये छोटा सा अंतर और बता रहा हूँ। ब्रदर, पाकिस्तान में भी कॉल सेंटर खुला था चाइनीज, पाकिस्तान वाले उसको लूट लेके भाई, कंप्यूटर वम्प्यूटर सब उठा ले गए। कॉल सेंटर तेरा नहीं होता, सोच के देखे, कॉल सेंटर चाइना वाले ने खोला था कि इन बेचारे पाकिस्तानी को थोड़ी सी सेवा दे देते हैं, थोड़ी सी सर्विस दे देते हैं। भाई वो पूरा कॉल सेंटर लूट लिया। आपने देखी थी वो न्यूज? हाँ, ऐसे है, ऐसे ही हुआ था। और अच्छा अच्छा हुआ अक्सर ना। कुछ पाकिस्तानी अरिचा जब तुम इंटेलेक्चुअल ये कहते हैं हाँ, कि जो पाकिस्तान बना था ये साजिश थी, पर वो ये कहते हैं कि जो मुस्लिम लीग के जो थे ना बड़े-बड़े लीडर्स, उनका इसमें मफाद था, तो उन्होंने बनाया। कॉमन जो मुस्लिम था वो नहीं चाहता कि अलग हो।
जिन्ना लेकिन चाहता कौन था ना, मुस्लिम तो क्योंकि हमें चाहता पता था है ना यार, हमें जो करना है। हुँ, कौन मुस्लिम क्या चाहेगा? कौन मुस्लिम कुछ नहीं चाहता ना, कौन मुस्लिम को सब कुछ बता रहा है, तुम ये चाहना है, तुम्हें ऐसे लाइफ जीनी है, तुम्हें ऐसे मरने के बाद ऐसे जन्नत मिलेगी। कौन मुस्लिम क्या चाहेगा? वो हाँ, नहीं चाहता, उसको मुसलमान की ये तो बता चाहत दे कि तू होती ये ही नहीं चाह, ना। बिल्कुल। चाहत नहीं है कोई भी यार। मुसलमान एक के सामने इंसान तो वो एक जो किताब रख दी जाती है, और उस बिल्कुल, किताब में कहा जाता है कि सब कुछ यहाँ लिखा है, तेरे को क्या चाहना है क्या नहीं चाहना, इस किताब में ही सब कुछ। चाहना क्या अब तुम्हें सोचना पूरी भी नहीं है ज़िंदगी इस कुछ। किताब को डिफेंड करना है, पूरी ज़िंदगी इस किताब को डिफेंड करना है, हाँ, कुछ हाँ, सोचना भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना। ये चंद पन्नों की किताब डिफेंड है, और करना है, इसी किताब को डिफेंड करते रहिए। बिल्कुल। इससे बाहर पूरी कभी मत ज़िंदगी। सोच लियो। हाँ, और मरना भी उसी के लिए, बच्चे भी उसी के लिए पैदा करने हैं, सब कुछ। और बकरे जैसी एक दाढ़ी बंदा रखनी था, है। मेरा दोस्त था मुस्लिम, मैंने उससे बात की ओज़ोन परत के बारे में। तो ओज़ोन परत कुछ नहीं होती है, इस्लाम में इसके बारे में कुछ नहीं लिख रखा। मैंने कहा, यार वैज्ञानिक ने लाई है ओज़ोन परत। मैंने सब बकवास, कोई ओज़ोन परत नहीं मेरे होती। तो, मैं जिन दिनों नास्तिक होता था ना, उन दिनों बड़ा मुसलमान मेरे दोस्त थे, तो एक मेरी दोस्तनी भी थी मुसलमान। हुँ, हुँ, तो हुँ। मेरी दोस्तनी एक दिन मेरे से आके कहती कि देव ये बेवकूफ बनाते हैं। मैं कहा कौन? बोला ये साइंटिस्ट। मैं कहा कैसे? बोला धरती गोल थोड़े ना है। मैं कहा तो क्या है? बोली चकोर है। मैं कहा तेरे को कैसे पता? हमारे कुरान में लिखा है। मैं कहा बहुत बढ़िया भाई, तुम्हारी कुरान में शुक्र है कुछ और नहीं लिखा है। हाँ, तुम्हारी चपटी लिखा कुरान है, फ्लैट है और कालीन की तरह बिछ जाती है ज़मीन, ऐसा लिखा हुआ है। ऐसा ही है, ऐसा ही है, तुम अपने लोगों और को खुदा यही ने कितने बताया दिन में करो। बनाया था पृथ्वी को? क्या बोलते हैं? क्या खुदा ने चीज़? कितने दिन में बनाया था? खुदा ने कितने दिन खुदा ने में बनाया पृथ्वी था? को कितने 6 दिन। पृथ्वी को बहुत 6 दिन में स्लो बन गई करते हैं, थी। हाँ, 6 दिन में बना बहुत दिया। स्लो कहीं आता है करते 6 हैं दिन में बना भाई। दिया, कहीं कहते हैं 1 दिन में 1 रात में बना दिया। ये कुरान के अंदर ये भी कॉन्ट्रडिक्शन है दिनों की। कहीं कहते हैं 2 दिन में, कहीं कहते हैं 6 दिन में। ये अच्छी बातें हैं, इनको पढ़ा करो और ज्यादा पढ़ा करो। और सारे मुसलमानों को ना 5 वक्त नहीं, नमाज 10 वक्त कर देनी चाहिए। हुँ। तुम एक पहले नलग तो से एक 50 हुई थी, 50 नाज़िल हो गई थी। ये पूरा और वाक़या जब है ना कम करवाई थी फिर। तुम मेराज का वाक़या। मुसलमान को पता है क्या करना चाहिए? खाओ पियो हगो और नमाज पढ़ो। 50 हाँ ठीक था जितनी यार, बड़ी जाए पढ़ो। हाँ, अरे 50 50 ठीक पहले तो पहले था। 50 हुई थी, फिर कम करवाई थी। यार ये तो मैंने बहुत 50 मतलब किसने मैंने करी बहुत थी? इंटरेस्टिंग सुना है ये। 50 अल्लाह ने तो अच्छा था यार। अल्लाह के 50 पास गए, की ये मेराज का वाक़या है ना, अल्लाह के पास गए थे, तो उन्होंने पहले कौन गया नमाज़ें था? बता दी कि भई 50 पढ़ो दिन में, इतनी सारी पढ़ो। नहीं, फिर उसको अल्लाह के कम पास करवाई। कौन गया था? रसूलुल्लाह मेराज का जो वाक़या था, जो गए थे, वो घोड़े पे बैठ के। रसूलुल्लाह मोहम्मद और साहब। पैगंबर मोहम्मद अलग अलग थे। नहीं, 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 एक ही। हज़रत मोहम्मद गए थे ना, पूरा वाक़या है तुम- मेराज का। तो वो अच्छा, असवार गए क्या थे। हुआ था? अच्छा, हाँ, जो हाँ, गधे गए पे बैठ ऊपर के गए थे, गधा उड़ के वहां लेके गया था। हाँ, 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 वही वाला वाक़या। अच्छा, इस्लाम आसमान को पे ऐसा गए क्यों ना, लगता है कि भगवान आसमान में ही रहता है? बस। नहीं, ऐसा लिखा क्यों हुआ है लगता ये है? अहादीस है, कुरान में लिखा हुआ है कि ऊपर तख्त बना के बैठा हुआ। अच्छा, कभी बाकायदा मुसलमान कहते हैं तख्त कि है। उसका कोई वजूद नहीं है, लेकिन हदीसों में आता है वजूद भी है। कुछ-कुछ हदीसें कहती हैं वजूद है, कुछ तो कहती हैं कि दाईं तरफ 2 हाथ अल्लाह मियाँ के। फिर मतलब मुसलमान कहते तीन हैं हाथ, ज़ईफ़ हदीसें हैं, ये वो है। 3 हाथ है अल्लाह मियाँ के। नहीं 2 हाथ हैं, 2 हाथ है दाईं तरफ। ये एक तो हदीस ये में आता है ऐसे, बाईं तरफ क्या है? पता नहीं, उसका नहीं लिखा हुआ। अच्छा, ये लिखा ही नहीं बाईं तरफ, तुम पूछते नहीं हाँ, हो नहीं बाईं तरफ वो नहीं, क्या है? नहीं। ये बस अरे हदीसों में थोड़ी आता है अब छोटी-मोटी बात पूछते हैं, उसमें तो देश निकला देश का। बात मत क्या पूछ लेंगे तो छोटी-मोटी बात पूछते वैसे हैं, इनका ना, उससे इनका तो देश रीजनिंग, निकलवा दिया। तुम्हारे यहाँ जो टेस्ट होते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स के टेस्ट या कोई और टेस्ट, उसमें रीजनिंग आता है तुम्हें, या रीजनिंग भी सेक्शन ही नहीं आता? पता नहीं, इस बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। आता होगा लेकिन रिलिजन के मामले में ये लोग नहीं रीज़निंग रिलीजन कराते। के मामले में नहीं, रीजनिंग तुम्हारा लगता है पाकिस्तान के का रीजनिंग तो बिल्कुल ही खत्म है। नहीं है। जब वो एक पक्के हिंदू मोहम्मद अली जिन्ना को अपनी बैठकों में शान से टांग सकते, तो रीजनिंग तो खत्म नहीं है। तुमने आज तक ये नहीं पूछा कि बाईं तरफ 2 हाथ तो दाईं तरफ कितने हैं? हाँ, ऐसे ही है और आपको बताती हूँ ज़्यादातर ये जो है ना मौलवी, ये इस बात पे करते भी नहीं, कहते नहीं अल्लाह का तो कोई वजूद ही नहीं है, मतलब उसका मतलब कोई इंसानी शक्ल नहीं है। लेकिन अहादीस में जाओ तो आ जाता है कि जी 2 हाथ हैं और तख्त पे बैठा हुआ है आसमान पे। इसीलिए वो जो वाक़या मेराज है ना, तो उसमें आता है कि हज़रत मोहम्मद भी ऊपर ही गए थे, आसमान पे मिलने। तो वहाँ पहले मतलब 50 नमाज़ें दी,
फिर वो नीचे उतरने लगे, हज़रत मूसा से मिले, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ज़्यादा हो जाएँगी, कम कराओ। तो फिर 5 करवाई नमाज़ें। ये पूरा वाक़या है इस तरह से। नहीं, अल्लाह टॉपोस्फेयर पे है, एटमॉस्फेयर पे है या स्पेस में है? पता नहीं, बस आसमान के ऊपर है, आसमान पे। आस तो उससे मतलब वो आसमान बताना में भूल क्या-क्या गए चीज़ें हैं किताब में। वो एक्सप्लोर भी नहीं किया होगा ना, ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया होगा तो उन्होंने आसमान लिख दिया, अगर उनको पता था कौन-कौन सी परतें हैं, वायुमंडल है, संताप मंडल है, ये मंडल है, ये इन तक है, इतनी पावर है, तो सब कुछ लिखते हैं। इसलिए हाँ, उन्होंने यही तो मैं कह स्पेसिफिक रही लिखा, हूँ। उनको इतना पता वही था इतनी कि ऊपर गैर आसमान है ज़रूरी तो लिख बातें। दो आसमान बैठा है। अच्छा, हमें कुरान ना में इस्लाम अच्छा अरीशा, अगर पाकिस्तान के आम आदमी को ये बात पता लग जाए कि इस साजिश के तहत हिंदुओं ने अपना जो सिपाही था मोहम्मद अली जिन्ना वो पाकिस्तान भेजा और उस मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना काम बखूबी किया, तो पाकिस्तान का आदमी की, सामान्य पाकिस्तानी की क्या प्रतिक्रिया हो? पहले तो प्रतिक्रिया यकीन मतलब ही नहीं रिएक्शन। करेगा। पहले तो यकीन ही नहीं करेगा। वो कहेगा नहीं, ये प्रोपेगेंडा ऐसा या हो नहीं सकता, हमारा तो हीरो है, हम बस हमें अलग हो गए, हमें मुल्क मिल गया यही बहुत है। वो इस पे खुश अरे होता है, तो बस हमें ये अलग तो मुल्क हुआ मिल गया, हम लोग गायें भी काट रहे हैं, सब तो कर रहे हैं, बहुत खुश उ है। उन उनसे कहते ये हैं कि तुम्हारे हीरो तो वही है जो तुम्हारे दुश्मन है, तुम तो इतने बेवकूफ लोग सारे हीरो वो पाल रखे हैं जो तुम्हारे दुश्मन है। अगर ये तुम्हें हाँ, उर्दू में लगता है इनको बात कासिम में यही तुम्हारा तो हीरो है, हाँ, ये अगर इनको तुम्हें लगता है बाद कि में ये पता चलेगा। तुम्हारा बहुत अच्छे बात। कहते यही तो हिंदुओं की तो दिमागदारी ऐसे है किसी कि ने तो उन्होंने उनके मित्रों को, तुम्हारे दुश्मनों को भी तुम्हारे घरों में टंगवा दिया और हुँ, उन लोगों ने तुम्हारा दिमाग इस हद तक कैप्चर कर लिया कि तुम सोच भी नहीं पा रहे हो कि तुम्हारा दुश्मन कौन है। हुँ, और सबसे बड़ी बात है हमने अपने बॉर्डर कैसे सिक्योर किए। हमने जो पूरी गंज ना जहाँ से पहले से ही आते थे बंदे, हमने पूरी सील करवा दी, उसके चारों तरफ मुसलमानों ने बसा दिया। पाकिस्तान नाम का देश बना दिया कि इनको तो जानते हमारे निकाले हुए लोग ही तो है ये, इनको तो हम संभाल लेंगे। और वो संभाल रहा है अफ़गानियों को, वो संभाल रहा है ईरानियों को, हुँ, वो हुँ, संभाल रहा है सारी गंदों को, क्योंकि रसिया आ रहा है तो भी उधर से आ रहा है, कोई और आ रहा है, सारे पंगे हो रहे हैं। हमारे यहाँ पर तो शांति है, सोच के देखो तुम्हारा वाला इलाका ये बोलते ना पाकिस्तान वाले की हमारी जो वो है क्या नाम है ज्योग्राफी, हमारी सबसे एडवांस ज्योग्राफी है, मतलब हमारी होगी तरक्की होगी, हुँ, बड़ी सबसे श्रापित ज्योग्राफी बनेगी उनके लिए। हुँ, यहाँ पर बम भी गिरेंगे, सारी चीजें होंगी। हुँ। अच्छा, अच्छा भारत ये और पाक हाँ, हाँ, इस बात को ना ये लोग हाँ, फिर भी मानते हैं कि ये शायद इसलिए बनाया गया था पाकिस्तान एक अलग मुल्क कि जो बाहर की ताकतें हैं ना उनको भी फ़ायदा हो। जैसे अगर अमेरिका ने कोई ऑपरेशन करना है, ईरान के खिलाफ करना हुँ, है या उसके खिलाफ करना है क्या नाम है अफ़गानिस्तान पे रशिया के करना है। खिलाफ, हाँ, तो ये रशिया के खिलाफ। पाकिस्तान एक स्टेट बन जाए इस तरह से इसको तो ये लोग फिर भी मानते हैं इस बात को कि हाँ, ऐसा हुआ होगा। अच्छा, ये इस बात को नहीं मानते कि भाई भारत और पाकिस्तान बन जाने में ज्यादा फायदा हिंदुओं का हुआ या मुसलमानों का हुआ? ये मुसलमान अब तो मानेंगे, आहिस्ता-आहिस्ता मानेंगे। अब इनको समझ आएगी जैसे हम लोग 3 शो कर टुकड़ों रहे हैं में ना। बट गया, जबकि हिंदू जो है वो मुसलमान एक 3 जगह ही टुकड़ों में रहे। बँट गया और तीनों टुकड़ों में गरीबी भी रहा, सबसे बड़ी बात है, किसी भी हाँ, उसपे राजा रहा मुसलमान। पाकिस्तान का मुस्लिम देखी जाए तो वो कभी आज़ाद नहीं रहा, पहली बात है वो कभी आज़ाद नहीं रहा, बिल्कुल। क्योंकि आज़ाद मुल्क वो रहता है जो अपनी नीतियाँ बनाता है, जिसका एक अपना वजूद रहता है। ये पहले अमेरिका के उसमें था, अब चाइना के उसमें है, कर्ज़े में डूबा रहता है, ठीक है। देश में जो सरकार आती है ना, वो एन्जॉय करती है और फँसी ज़्यादा रहती है। यार इनको भी कर्ज़ा देना है, इनके साथ भी ऐसा करना है, फिर कल को ये आ गए, फिर टीटीपी है, टीटीपी ने कितना दिमाग खराब कर रखा है, फिर बलूचिस्तान वाले आ गए, फिर अपने सिटी में भी चीज़ें हो रही हैं, मतलब सब कुछ पाकिस्तानी बिल्कुल। न्यूज़ देखना, रोज़ ऐसा लगता है कि हर 5 मिनट के बाद एक बैड चीज़ हो रही है, एक बुरी चीज़ हो रही है। इस कोई भी यार बड़ा-बड़ा नेता कह देता है कि 4 टुकड़े होंगे, तो इरफान बोलता है 4 टुकड़े होंगे। एक वो था क्या नाम वो अल पचिनो वो बोल रहा है 4 टुकड़े होंगे। हर कोई तो जो सत्ता में जो देश चला रहे हैं वो 4 टुकड़े होने की बात कर रहा है, तो सोच के देखो एक आम आदमी क्या महसूस करेगा? एक आम आदमी तक क्या संदेश जाएगा? ये तो जाएगा ही बिल्कुल और जाएगा। अच्छा एक और बात बताती हूँ, उस ज़माने में ना जो ये राइटर भी होते थे क्या नाम था? आज़ाद वो नाम अबुल था उनका। कलाम आजाद, अबुल यस, कलाम यस आजाद। अब्दुल कलाम आज़ाद वो तो पहले ही प्रेडिक्ट करके गए थे, कि ये बन जाएगा पाकिस्तान लेकिन ये नहीं चलेगा, इसके ऊपर जो है ना फ़ौज मुसल्लत हो जाएगी, सियासतदान हुँ। के पास पावर नहीं होगी, पूरी सारी प्रेडिक्शन और कर्ज़ आ जाएगा, ये पूरा वो करके गया था उस टाइम पे, पूरी और प्रेडिक्शन कि सबसे बड़ी ऐसे-ऐसे बात होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान को कंट्रोल भी वही लोग कर रहे हैं जो इंडिया से गए थे। पाकिस्तान के सारे के हाँ, सारे जो फौजी रहे थे, इवन आपको पता है पाकिस्तान का जो पहला प्रधानमंत्री था लियाकत अली खान वो हरियाणा का था। हुँ, हमारे यहाँ का वो बंदा था सांसद था यहाँ का और बहुत हुँ, अच्छा हरियाणवी था। उन्होंने अलग हरियाणा की मांग की थी बहुत साल पहले। सोच के देखो 1920 में वो अलग हरियाणा के लिए लड़ रहा था। वो बंदा जो हरियाणा के लिए लड़ा है वो पाकिस्तान का पीएम बनता है, वो पाकिस्तान के प्रति लॉयल रहेगा, हरियाणा के प्रति लॉयल रहेगा।
वो तो हरियाणा प्रति लॉयल रहेगा। जिन्ना की पूरी जो गैंग थी, हमारे यहाँ पर दिल्ली में गढ़ था, तो हमारे हरियाणा के बहुत नेता जो इसमें मुस्लिम लीग के बौद्धिक चेहरे थे। हरियाणा के कई बंदे हैं, मतलब मैं आपको नाम बता दूं, मुझे नाम याद नहीं आ रहे, बट हरियाणा में कम से कम 10-12 ऐसे थे जो इसकी मतलब मुस्लिम लीग की जान थे, जो इसका दिमाग भी थे और जो इसके पैसे भी थे, क्योंकि हरियाणा में जितने भी हरियाणा बहुत काफी नवाब थे जो एक राज अच्छा खासा, उनके पास पैसे भी थे और उन्हें बौद्धिकता भी थी। तो कहीं ना कहीं जो ये वाला बना है, इसमें हमारे यहाँ के लोगों को बहुत योगदान है और बौद्धिक योगदान है। तो बंगाली थे, बंगाली का तो अलग सा हो गया, बट इधर वाली जो चीज थी उसका मैं बता रहा हूँ कि यहाँ मुसलमान गए हुए थे। मेरे साथियों, वक्त की संख्याएं अब इशारा कर रही हैं कि हमें अपनी बातों को समेटना होगा। आज हमने पूरे के पूरे पाकिस्तान के लोगों को एक अलग और एक बहुत छुपी हुई, बहुत राजदार बात हमने बताई है। और ये राजदार बात हिंदुओं को बहुत बड़े तबके को पता है और बहुत मतलब छोटे तबके को नहीं भी पता है हिंदुस्तान में भी। लेकिन हिंदुस्तान का बहुत बड़ा तबका जो है इस बात को मानता है, लेकिन वो चुप रहना ही पसंद करता है। लेकिन ये बात खोलनी इस वक्त पे इसलिए जरूरी थी क्योंकि बहुत जल्दी ही पाकिस्तान के और ज्यादा टुकड़े होने जा रहे हैं और पाकिस्तान की चारों तरफ एक बहुत ऊंची दीवार बना दी जाएगी और उस दीवार के अंदर ही इन मजहबी जिहादियों को, इन आतंकवादियों को रखा जाएगा। आप सब मेरे मित्र जो भी पाकिस्तान का भला चाहते हैं या जो भी भारत का भला चाहते हैं, हिंदुस्तान का भला चाहते हैं, अखंड भारत में विश्वास रखते हैं और एक अच्छी जीवन में विश्वास रखते हैं, वो इस बात को जरूर शेयर करें। और मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर मोहम्मद अली जिन्ना का बड़ा धन्यवादी हूँ कि उसने पूरे के पूरे देश की जो गंदगी थी उसको समेट कर दो कोनों पे कर दिया, ताकि जो बाकी के कमरे बच गए हैं उनमें जीवन अच्छी तरह से फल फूल सके। तो दैनिक अंगारा के मेरे सारे के सारे अंगारों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और ज्यादा छुपी हुई बातें आपको बताते रहें। लाइक करें, अगर आपका कोई अपना मत है तो कमेंट करें। अगर आप अरीशा से पाकिस्तान के बारे में कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट करें, आप लिखें नीचे। आपने अपना कीमती वक्त यहाँ पर दिया, मैं आप सबका आभारी हूँ। अरीशा जी, एके, आप दोनों ने भी दैनिक अंगारा को जो अपना कीमती वक्त दिया है उसके लिए भी दैनिक अंगारा आपका आभारी है। और एडवोकेट देव लोहान का भी अंगारा आभारी है कि एडवोकेट देव लोहान ने भी दैनिक अंगारा को बड़ा कीमती वक्त दिया है। तो आप सबके हृदय में बैठे हो उस परम पिता परमात्मा पिताश्री को मैं नमन करता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, जय श्री